मेरे प्रभु राम जय जय राम, राम ही राम जय जय राम। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धों दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए, ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वह यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर्षे मुनि सब सुन बर बानी, दीन्हि असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए, सुख मानकर सब ने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। रंग भूमि में दोनों भाई आए हैं। यह समाचार जब नगरवासियों ने पाया तो सब बालक, युवा, बूढ़े, नर नारी घर का काम छोड़ छोड़ कर चले। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको यथा योग्य आसन दो। कह मृदु बचन बिनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज जल थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सब स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार आ पहुँचे, मानो मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो। वे गुणों के समूह, चतुर, शूरवीरों में श्रेष्ठ, सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले हैं। राज समाज बिराजत रूरे, उड़गन महुजन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित थे जैसे तारागणों में दो चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसे ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। बड़े रणधीर राजा ऐसे देख रहे हैं मानो वीर रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जो असुर छल से राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने
उन्हें प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नयनों को सुख देने वाला देखा। नारि बिलो कहीं हर्षिय निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धर मूरत परम अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस बहुत ही सुंदर मूर्ति धारण किए शोभायमान हो। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन लगे प्रिय लागहि जैसे। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिनके बहुत से मुख, चरण, हाथ, नेत्र और सिर हैं। जनक के सजातियों ने अपने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जात बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगीं, जिनकी प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती। योगियों को वे शांत, शुद्ध, एक रस और स्वभाव ही से प्रकाशित परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों को दोनों भाई इष्ट देव के समान सुख देने वाले जान पड़े, और सीता जी श्री रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहा ही नहीं जाता। उर अनुभवति न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कोसल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव करती थी, परंतु उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि किस प्रकार से उसको कहे। जिसका जैसा भाव था, उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महूँ, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सांवले और गोरे शरीर वाले और संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राजसभा में सुशोभित हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों के स्वरूप स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद पूनों के चंद्रमा को लजाने वाला सुंदर मुख और कमल के समान मन भावने नेत्र हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कामदेव के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन मन को भली लगती है, परंतु वाणी से कही नहीं जा सकती। सुंदर गालों पर कानों के कुंडल झूल रहे हैं। सुंदर ठोड़ी और मधुर वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, ब्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही,
कच बिलो की अली अवली लजाही। चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली हंसी, कमान के समान टेढ़ी भौहें और मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तक पर तिलक झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौरों की पांति लजा रही है। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देख रेखें रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपी सिरों पर सुशोभित है, जिन पर फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर कंठ में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। कुंजर मणिकंठा कलित उरन्हि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवन बल विधि बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठे और तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। बैलों के से ऊंचे कंधे, सिंह की सी चाल और बल की समुद्र लंबी भुजाएं हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछबि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे, हाथों में बाण और कंधे पर धनुष और पीले जनेऊ हैं। नख से चोटी तक सब अंग महान शोभा से छाए हुए हैं। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देखि दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक हैं, तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मुनि के चरण कमल जा पकड़े। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितब सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंगभूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं, वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। अपनी अपनी ओर ही मुख किए सबों ने राम जी को देखा, पर यह भेद किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब मंचों से एक सुंदर मंच उज्ज्वल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बैठाया। प्रभु ही देख नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरक सब नाही। प्रभु को देख सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए, जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंद पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। भिन्न भंजेहु भव धनुष विशाला,
मेल है सिए राम उर्माला। अस विचार गवनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गंवाई। शिवजी के इस बड़े धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी राम जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहन से अपर भूप सुन बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरें को कुंवरी ब्याहा। यह बात सुनकर दूसरे राजा, जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे, हंस पड़े और बोले, धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है। बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ कि न हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार सीता के लिए समर में हम उसे भी जीतेंगे। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा, हरि भक्त और चतुर राजा हंसने लगे। गर्भ दूर कर नृपन के, सिय ब्याहब राम। दशरथ के रन बांकुरे, जीत को सक संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजाओं का घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रन बांकुरे दशरथ पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कन्ही की भीख बुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। वृथा गाल बजाकर मत करो, उनके मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होगी। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगत माता जानो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भर लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। श्री रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर आंखें भरकर इनकी शोभा देख लो। सुंदर, सुख देने वाले और सब गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। पास ही अमृत का समुद्र छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों मरे जाते हो। जिसे जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया। अस कह भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम में मग्न हो गए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए देख रहे थे और पुष्प बरसाते हुए मधुर गीत गा रहे थे। जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बोलाय। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुला भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सब सखियां आदर सहित उन्हें लिवा ले चलीं।
सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सीता जी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूप व गुणों की खान हैं। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। सिय बर नियते उपमा दे, कुकबि कहाई अजस को ले। जौं पट तरिय तीय समसिया, जग अस जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देकर कुकवि कहाकर कौन अपयश ले। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी की उपमा दी भी जाए तो संसार में ऐसी मनोहर युवती कहाँ है। गिरा मुखर तन अरग्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि वैदेही। सरस्वती बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं। उनका आधा अंग शिव जी का है। रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और विश्ववारुणी जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो सीता जी को कहा ही कैसे जाए। जौं छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू। जो छवि रूप अमृत का समुद्र हो, और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस रूपी मंदराचल हो, और कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से मथे। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तद्यपि सकोच समेत कबि, कहीं सिय समतूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चतुर सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुरीले गीत गाती हुई चलीं। नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभायमान थी। जगत माता जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब गहने अंगों में सुशोभित हैं, जिन्हें अंगों में सजाकर सखियों ने पहनाए हैं। रंगभूमि में जब सीता जी ने चरण रखा, तो रूप को देखकर सब नर नारी मोहित हो गए। हर्षि सुरंध दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अपक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। देवों ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। उन्होंने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई,
लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगीं। सब राजा मोह के वश हो गए। मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बढ़ देख सीय सकुचानि, लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरुजनों की लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री राम को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरुषिय छवि देखें, नर नारिन परिहरि निमेखें। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब सोचते थे पर कहते हुए सकुचाते थे, मन में विधाता से विनती करते थे। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस देह सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहू, सिया राम कर करे विबाहू। हे विधाता, जनक जी के हठ को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी सी अच्छी बुद्धि दो, जिससे वे बिना विचार किए अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का राम जी से विवाह कर दें। जग भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह सबको भला ही लगेगा। हठ करने से अंत में हृदय में दुख होगा। इसी लालसा में सब लोग मग्न थे कि सांवला वर ही जानकी के योग्य है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल आए। कह नृप जाए कहु पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। तब जनक जी ने बंदीजनों को बुलवाया। वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर हमारा प्रण सबसे कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगो सुनो, जनक जी का प्रण हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। नृप भुज बल विधु शिव धन राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं के बल रूपी चंद्रमा को शिवजी का धनुष राहु है। यह भारी और कठोर है, सो सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देख चुपचाप लौट गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हठ तेही। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा, उसे ही तीनों लोकों की विजय समेत सीता जी बिना विचारे ही हठ से वरेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे,
भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांध घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता कितक शिव धन धरहीं, उठे न कोटि भांतु बल करहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमक कर शिव धनुष को देखते, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते हैं तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास नहीं गए। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो लजाकर चल देते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी हो रहा है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरै नटारा। डगै न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे, पर वह टाले नहीं टला। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डिगता। नृप सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे उस धनुष के हाथों यश, विजय और शूरवीरता हार कर चले गए। श्रीहत भय हारहिं राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोकि जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से भरे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर भी आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जन, रचेउ न धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धनुष तोड़कर मनोहर राजकुमारी बड़ी विजय और बहुत ही सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। कहु काहि ये लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहौ चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भर भूमि न सके छुड़ाई। कहो किसे ये भला नहीं लगता, किसी ने शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना तो अलग रहा, तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सके। अब जन को माखै भटमानी,
वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विबाहु। अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा। सुकृत जाय जौं पनु परिहरऊं, कुंवरी कुवारी रहु का करऊं। जौं जन त्यों बिन भट भुवि भाई, तौं बन करि हो त्यों न हंसाई। जो अपना प्राण भंग कर दूं तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे। कन्या कुमारी ही रहे क्या करूं। हे भाई, जो मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं है, तो प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं कराता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देखि जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नैन रिसौहें। जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कह न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जी के डर से कुछ नहीं कह सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले। रघुबन सिंह महूँ जहाँ कोई को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस सभा में ऐसी कठोर बात कोई नहीं कहता, जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कही है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जौं तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल कमल भास्कर, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकेऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं तथा सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा धनुष तो क्या वस्तु है। नाथ जान अस आयस हो, कौतुक करों बिलो किए सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जौं न करों प्रभु पद शपथ, कर न धरों धनु भात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आपके बल से इसे कंठ फूल की डंडी के समान तोड़ डालूं। जो ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं धनुष को हाथ में ना पकड़ूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले,
डगमगानि मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी क्रोध के साथ ये वचन बोले तब पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सब लोग और राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र, राम जी और सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। राम जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव धनुष तोड़ो और जनक का संताप दूर करो। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष शोक कुछ भी न हुआ। वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लज्जित करते थे। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुपर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जन रूपी कमल खिल गए और भंवरा रूपी नेत्र प्रसन्न हुए। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। घमंडी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपट वेशधारी उल्लू के समान छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। चकवा रूप मुनि और देवता शोक रहित हुए और फूल बरसाकर अपनी सेवा जताने लगे। गुरु के चरणों की वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले। रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांच से भर गए और सुखी हुए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धन मृणाल की न्यायी, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि जो हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, राम जी शिव जी के धनुष को डंडी के समान तोड़ डालें।
राम ही प्रेम समेत लखिन समीत सखिन समीत बोलाए। सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर और सखियों को बुलाकर सीता जी की माता प्रीतिवश बिलख कर यह वचन बोली।